तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस साल हमने 12th का बैच स्टार्ट कर दिया है और हमारा फर्स्ट लेसन चलने लग रहा था। क्या लेसन का नाम है? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ठीक है, और आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए लेक्चर नंबर 7। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 6 लेक्चर्स हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो सबसे पहले जाके उन लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि मैंने आप इस लेसन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल से टॉपिक्स सारे लेक्चर्स में कवर कर दिए हैं। समझ में आई बात? ठीक है, आज हम लोग लेक्चर 7 में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? हमारी कहानी कहां तक पहुंची थी? हम लोग ने डबल फर्टिलाइजेशन तक सीख लिया था। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है, वापस बोल रहा हूं, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके पहले लेक्चर्स को एक बार वापस देख ले। ठीक है, क्योंकि आपको चीजें समझने में आसानी हो जाएंगी। समझ में आ रही है बात? तो हमारी स्टोरी कहां तक पहुंची थी? डबल फर्टिलाइजेशन तक पहुंची थी। डबल फर्टिलाइजेशन में हुआ क्या था? याद करो वापस। देखो, यहां पे एक एम्ब्रियोनिक सैक था। ठीक है, यहां पे एक एम्ब्रियो सैक था। एम्ब्रियो सैक था। एम्ब्रियो सैक कहां प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब जिसको ऐसा लग रहा होगा कि जिसको मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही होगी, ठीक है, जो सोच रहा होगा कि सर कौन सी एलियन टाइप की लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो वो जाके पहले के लेक्चर्स देखे। ठीक है, तब आपको समझ में आया कि ये ओव्यूल क्या होता है, एम्ब्रियो सैक क्या होता है, न्यूसेलस क्या होता है, इंटीग्यूमेंट्स क्या होते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ओव्यूल्स के अंदर भी, ठीक है, ओव्यूल्स के अंदर भी यहाँ पे एक लेयर होती है। ध्यान दो, यहां पे एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहां पे क्या प्रेजेंट होती है? आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है। इस आउटर कवरिंग को हम लोग इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। इस इंटीग्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है, इस इंटीग्यूमेंट्स के अंदर यहां पे एक टिश्यू भरा होता है जिसका नाम क्या है? न्यूसेलस। ठीक है, याद आ रहा है? इसके अंदर जो टिश्यू भरा होता है उसका नाम क्या होता है? न्यूसेलस। इस न्यूसेलस के अंदर यहां पे एक एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक में जो ऊपर वाला रीजन होता है, ऊपर वाला रीजन का मतलब क्या है? जो माइक्रोपाइल वाला रीजन होता है, जहां पे इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, जो ओपन वाला रीजन होता है वहां पे एक सेल प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं एग सेल। ठीक है, वहां पे एक सेल प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहते हैं? एग सेल। और यही एग सेल क्या था? फीमेल गैमीटोफाइट था। ठीक है, फीमेल गैमीट था। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये फीमेल गैमीट है। इस फीमेल गैमीट के बाजू बाजू में 2 सेल्स और प्रेजेंट थे। इन सेल्स को हम लोग सिनर्जिड्स कहते थे और इन सिनर्जिड्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर, एक एपरेटस लगा होता था। ठीक है, क्या नाम है इसका? फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, ये बातें भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई हुई हैं। फंक्शन क्या है इनका? जो पोलन ट्यूब बन रही है ना, जब पोलन ग्रेन्स आते थे पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा के ऊपर, तो पोलन ग्रेन्स आगे चल के एक पोलन ट्यूब फॉर्म करते हैं। उस ट्यूब के थ्रू जो मेल गैमेट्स हैं वो इस फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं। तो इन फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या था? ये उनको अट्रैक्ट करते हैं। ये जो पोलन ट्यूब्स बन रहे हैं ना, वो क्या करते हैं? पोलन ट्यूब्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि पोलन ट्यूब्स को नहीं पता है कहां पे जाना है, वो क्या पता इंटीग्यूमेंट में घुस जाए। ठीक है, क्या पता वो यहां से बाहर चले जाए, साइड में चले जाए। तो उन्हें रास्ता बताने के लिए कोई तो चाहिए। तो यहाँ पे ये एपरेटस लगे होते हैं। किसमें लगे होते हैं? सिनर्जिड्स में लगे होते हैं। ठीक है, सिनर्जिड्स में। एपरेटस का नाम क्या है? फिलीफॉर्म एपरेटस। इसके अपोजिट साइड में 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, जिनका नाम क्या था? एंटीपोडल सेल। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे 2 मेल गैमेट आते थे। ठीक है, पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट आते थे। एक मेल गैमेट इस एग सेल को फर्टिलाइज करता था। यहाँ पे देखो, एक मेल गैमेट, ठीक है, एक मेल गैमेट फर्टिलाइज करता था एक फीमेल गैमेट को। ठीक है, तो मेल गैमेट भी क्या था? एन था, और फीमेल गैमेट भी क्या है? एन है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग सिनगैमी कहते थे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे थे? सिनगैमी। ठीक है, सिनगैमी का मतलब भी फर्टिलाइजेशन ही होता है। और यहाँ पे एक सेल बनता था जिसे हम लोग क्या कह रहे थे? जाइगोट। ठीक है, तो एक मेल गैमेट की तो कहानी समझ में आ गई। वो क्या कर रहा है? एक फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होके एक जाइगोट फॉर्म कर दे रहा है। जो दूसरा मेल गैमेट प्रेजेंट है, ठीक है, जो दूसरा मेल गैमेट आया है, यहाँ बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाइज प्रेजेंट होती थी। याद आ रहा है? यहाँ पे बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती थी। तो ये जो मेल गैमेट है, दूसरा मेल गैमेट, ये क्या करता है? इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है। यहाँ पे देखो ना, नीचे बना रहा हूं, ये एक मेल गैमेट, ठीक है, ये एक मेल गैमेट क्या करता है? 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहा था। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं? फ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसकी प्लॉइडी लेवल भी क्या है? एन। ठीक है, इसकी प्लॉइडी लेवल भी एन और इसकी प्लॉइडी लेवल भी क्या है? एन। आगे चल के जब ट्रिपल फ्यूजन होती थी तो यहाँ पे एक सेल बनता था जिसे मैं PEN कहता था। ठीक है, इस PEN का फुल फॉर्म क्या था? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इसकी प्लाइडी लेवल क्या थी, 3n। क्यों 3n है, क्योंकि यहाँ पे 3n वाले न्यूक्लियस एक साथ क्या हो गए हैं, फ्यूज हो गए हैं। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे ये एक फर्टिलाइजेशन हुई, यहाँ पे ये दूसरी फर्टिलाइजेशन हुई, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे थे, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो ये आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा, आपकी बुक ने एक बीच में कंसेप्ट डाल दिया है जिसका नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये बातें याद रखना, ये बातें जो मैंने अभी आपको बताई है, ये बातें याद रखना। इसके अंदर हुआ क्या क्या था, यहां बना लेता हूं मैं। देखो देखो देखो, इसके अंदर हुआ क्या था, यहां पे एक सेल फॉर्म हुआ था जो कि जायगोट है, और इसके नीचे यहां पे एक बड़ा सा सेल फॉर्म हुआ था जिसका नाम क्या था, पीईएन। ठीक है, पीईएन का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये बात क्लियर है, ये दो बातें क्लियर है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, जायगोट, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, पीई। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये बातें इतनी याद रखो। मुझे एक टॉपिक समझाना है तुम लोग को, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ये एक बीच में टॉपिक डाला हुआ है। देखो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई थी, यहाँ देखो, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुई थी तो दो अलग अलग गैमिट फ्यूज हो जा रहे थे। ठीक है, यानी हाइब्रिड गैमिट बन रहा है ना, तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यही होता है कि दो अलग अलग गैमिट एक साथ फ्यूज हो जा रहे हैं। लेकिन हमको ये फ्यूजन आर्टिफिशियली करवाना है, खुद से करवाना है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक प्लांट है, कोई भी प्लांट मान लो XYZ, यहाँ पे एक प्लांट है। ठीक है, इसके ऊपर एक फ्लावर आता है। देखो, ये एक प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट के ऊपर एक फ्लावर आता है, और ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है। ये फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, एक ही फ्लावर के अंदर मेल गैमेट भी प्रेजेंट होंगे और फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होंगे। तो ये मेल गैमेट बना लिया मैंने, पिस्टल बना लिया, और यहीं पे क्या है, सॉरी, फीमेल गैमेट बना लिया पिस्टल, और मेल गैमेट भी यहाँ पे स्टेमन फॉर्म होंगे। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, कोई भी XYZ फ्लावर आप सपोज कर लीजिए। ठीक है, ये जो फ्लावर है, इससे जो आगे चल के फ्रूट बन रहा है, ठीक है, इस फ्लावर, इस प्लांट के अंदर जो फ्रूट बन रहा है उसका प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो प्लांट है, इसमें जो भी फ्रूट बन रहा है XYZ, फॉर एग्जांपल मैंगो बन रहा है, तो इसके अंदर जो मैंगो का प्रोडक्शन है, ठीक है, मैंगो का प्रोडक्शन है, ये प्लांट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा दे रहा है। लेकिन इसके जो इस प्लांट का जो इम्यून सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है। मतलब प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें बहुत सारे कीड़े लग जा रहे हैं, जिसके वजह से इसका जो इसके जो फ्रूट्स हैं वो क्या हो जा रहे हैं, डैमेज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे प्रोडक्शन नहीं मिल पा रहा है। प्लांट्स तो बहुत सारे प्रोडक्शन दे रहा है, लेकिन मुझे प्रोडक्शन नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ बाजू में एक और प्लांट है, या कहीं दूसरी जगह एक और प्लांट होगा। ठीक है, ये भी उसी स्पीशीज का प्लांट है, होना जरूरी है उसी स्पीशीज का। देखो यहाँ पे इसके अंदर भी सेम फ्लावर प्रेजेंट है। ठीक है, ये फीमेल गैमेट और ये मेल गैमेट। सही है, ये जो प्लांट है इसका क्या सीन है, देखो, इसके अंदर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो यहां लिख दूं मैं, प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इसका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या है, वीक है। मतलब इसमें बहुत ही ज्यादा कीड़े लग जाते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसका प्रोडक्शन तो अच्छा नहीं है। ठीक है, ये इतना मैंगो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, मैंगो का एग्जांपल लिया था ना अभी मैंने, तो इसका प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। मतलब इसके अंदर जल्दी कीड़े नहीं लगते। ठीक है, तो अगर मुझे इन दोनों प्लांट के कैरेक्टर्स को यूनाइट करना होगा, मतलब मुझे एक ऐसा प्लांट बनाना होगा जिसका प्रोडक्शन भी अच्छा हो और इसका इम्यून सिस्टम भी अच्छा हो, तब मैं यूज करूंगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तब मैं क्या यूज करूंगा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अभी मैंने क्या लिखा है अभी आपको समझेगा। देखो, मैं क्या करूंगा, देखो, सबसे पहले ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो अगर मुझे इसके पोलन ग्रेन्स इसके कार्पेल में डालने हैं, अगर मुझे इसका पोलन ग्रेन इसके कार्पेल में डालना है, तो सबसे पहले मुझे इसके जो खुद के स्टेमन्स है उनको कट करना पड़ेगा। क्यों कट करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अगर इसी का पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे गिर गया, ठीक है, इसका पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे गिर गया, तो यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगी और सेम टाइप का प्लांट वापस बन जाएगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ध्यान दो, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस प्लांट का, ठीक है, जिसके अंदर मुझे पॉलिनेशन करवानी है, इस प्लांट का जो मेल गैमेट है उसे मैं काट दूंगा।
ठीक है, उसका जो मेल गैमेट है, इसका मतलब जो मेल गैमेट मतलब क्या, जो स्टेमन वाला पार्ट है उसे मैं क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा, जिसके वजह से सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को, ठीक है, रिमूवल ऑफ स्टेमन, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन। समझ में आया बात? ठीक है, क्या लिखा है मैंने, इमैस्कुलेशन का मतलब क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ स्टेमन। ठीक है, स्टेमन की रिमूवल वाली प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने इसको इमैस्कुलेट तो कर दिया, ठीक है, इसका मैंने स्टेमन तो निकाल दिया, लेकिन अब ये भी तो चांस हो सकता है कि कोई दूसरा रैंडम पोलन ग्रेन इसके ऊपर आके गिर जाए, इसके ऊपर आके गिर जाए और यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाए। ठीक है, तो मुझे वो भी प्रोटेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक प्लास्टिक की बैग रख दूंगा। इसके ऊपर क्या करूंगा, इसको मैं एक प्लास्टिक की बैग से बांध दूंगा यहाँ पे, ताकि इसके ऊपर कोई दूसरा पोलन ग्रेन्स आके गिरे ना। ठीक है, ये प्रिवेंट हो जाए दूसरे पोलन ग्रेन से। और जैसे ही ये फ्लावर मैच्योर होगा, मैं खुद क्या करूंगा, इसकी इस प्लास्टिक को हटाऊंगा, यहां से पोलन ग्रेन्स उठाऊंगा, यहां से पोलन ग्रेन्स रहेंगे यहाँ पे, इन पोलन ग्रेन्स को उठाऊंगा और इसके स्टिग्मा पे डाल के वापस क्या कर दूंगा, इस बैग को वापस रख दूंगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बैगिंग। क्या कहते हैं, बैगिंग। बैगिंग का मतलब देखो क्या होता है, कवरिंग ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर। ठीक है, इमैस्कुलेटेड फ्लावर मतलब जिसके अंदर से मैंने स्टेमन निकाल दिया है। सो कवरिंग ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर विथ प्लास्टिक बैग टू प्रिवेंट कंटैमिनेशन। कंटैमिनेशन मतलब क्या, दूसरे पॉलन ग्रेन्स को आके पॉलिनेट ना कर दे। ठीक है, ताकि वहां पे फर्टिलाइजेशन आएगी। तो मुझे खुद इसका पॉलन ग्रेन चाहिए ना इसके ऊपर, तो मैं इस कंटैमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए इसके ऊपर क्या रख दूंगा, एक बैग रख दूंगा। समझ रहे हो, इस बैग रखने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बैगिंग। समझ में आई बात? ठीक है, और इसके ऊपर जब मैं इसका पोलन ग्रेन डाल दूंगा तो यहाँ पे ऐसा मेरा मन चाहा सीड मिल जाएगा मुझे। ठीक है, समझ में, ये एक छोटा सा टॉपिक था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इतनी बात समझ में? ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। अब हम लोग को देखो डबल फर्टिलाइजेशन हो गई है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन हो गई है। डबल फर्टिलाइजेशन से हम लोग को क्या क्या मिला, एक एम्ब्रियो में, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हमको क्या मिला, एक एम्ब्रियो में एक जायगोट मिला, जायगोट मिला। ठीक है, ये जायगोट, ध्यान दो, ये जायगोट आगे चल के क्या करेगा, ये जायगोट आगे चल के सीड का प्रोडक्शन करेगा। आगे चले किसका प्रोडक्शन करेगा, सीड का प्रोडक्शन करेगा। और इसके अंदर एक और जो सेल बना था जिसकी प्लॉइडी लेवल 3n थी, कौन सा वो सेल्स था, PAN, पेन, बताया था मैंने। ठीक है, ये क्या करेगा, इस जायगोट को न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये प्रेजेंट कहां पे है, याद करो वापस। ठीक है, पहले पढ़ाया हुआ ना आपको, यहां पे इंटीग्यूमेंट लगे हुए हैं, यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट के बीच में क्या होता है, टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू, न्यूसेलस। ठीक है, याद है, मैंने आपको बताया है पहले भी, इसके बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है, न्यूसेलस। तो यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको, ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, यहाँ पे एक टिश्यू भरा हुआ है। ठीक है, ये वाले पोर्शन में क्या भरा हुआ है, एक टिश्यू भरा हुआ है। इस टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूसेलस। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ प्लांट्स में, ठीक है, जनरली कुछ कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जब ये एक प्रॉपर सीड फॉर्म होता है तो ये न्यूसेलस क्या हो जाता है, वहां से हट जाता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जब एक सीड फॉर्म हो जाएगा आगे चल के, तो न्यूसेलस वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्योंकि न्यूसेलस का काम क्या था, न्यूसेलस का काम क्या था, MMC, याद करो, 3rd या 4th लेक्चर मैंने आपको बताया था, जो MMC मेगास्पोर मदर सेल था, ठीक है, वो आगे चल के म्यूसिस करता था ना, तो उसको न्यूट्रिशन देने का काम था। लेकिन अभी यहाँ पे इसका कोई काम है क्या, नहीं है, तो ये आगे चल के क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, डीजनरेट हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर, ठीक है, जिनके अंदर सीड फॉर्मेशन होने के बाद भी न्यूसेलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे प्लांट्स को हम लोग कहते हैं पेरिस्पर्म। ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म का मतलब क्या है, न्यूसेलस लेफ्ट इन द मैच्योर सीड। ठीक है, सीड तो फॉर्म हो गया है, फिर भी उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूसेलस प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी बात समझ में? ठीक है, ये कहां प्रेजेंट है, ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। ये एक ओव्यूल है ना, ये क्या है, एक ओव्यूल है, ये फ्यूनिकल है, ये प्लेसेंटा है। इसके अंदर प्रेजेंट है, एक ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। ध्यान दो, ये यहाँ पे स्टाइल है और इसके ऊपर ऐसे स्टिग्मा था। सही बात है, ये इसका कुछ काम नहीं, इसलिए इसको मैं ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूं, इसका यहाँ पे काम है। ध्यान दो, ये जो जायगोट है ये आगे चल के क्या फॉर्म करेगा, सीड फॉर्म करेगा। ठीक है, और इस
ओव्यूल के ऊपर के जो कवरिंग्स होती है जिसे हम लोग इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं, वो आगे चल के सीड कोट बना देंगी। क्या बना देंगी? सीड कोट। ठीक है, सीड कोट क्या होता है? सीड के ऊपर की कवरिंग। ठीक है, ये इंटीग्यूमेंट आगे चल के सीड के ऊपर की कवरिंग फॉर्म कर देती है। साथ ही साथ ये ओव्यूल एक ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। ये वाला ओवरी दिख रहा है, ये वाला ओवरी। ठीक है, इसको अलग कलर से बना लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये जो पूरा एक ओवरी है, ये ओवरी आगे चल के किसका फॉर्मेशन कर देगा? फ्रूट का फॉर्मेशन कर देगा। तो जनरली आपने देखा होगा एक फ्रूट होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सीड प्रेजेंट होता है। तो अंदर जो ओव्यूल है आगे चल के क्या फॉर्म करते हैं? सीड फॉर्म करता है ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल आगे चल के क्या फॉर्म करेगा? सीड फॉर्म करेगा। और जो ओवरी है वो आगे चल के क्या फॉर्म करेगा? फ्रूट फॉर्म करेगा। ठीक है, सीड की कवरिंग जो इंटीग्यूमेंट है वो आगे चल के क्या फॉर्म करेगी? सीड कोट फॉर्म करेगी। और ये जो ओवरी की कवरिंग होती है ये आगे चल के फ्रूट की कवरिंग फॉर्म करती है। और फ्रूट के कवरिंग को पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्प। ठीक है, समझ में आई बात? तो पेरिकार्प और पेरिस्पर्म में कंफ्यूज मत होना। पेरिस्पर्म का मतलब क्या होता है? न्यूसेलस अगर किसी भी सीड में बचा हुआ हो। ठीक है, अच्छा मैं इसका एग्जांपल दूं तो इसका एक एग्जांपल है ब्लैक पेपर। एक सेकेंड, स्पेलिंग गलत हो गई। ब्लैक पेपर आपने देखा होगा। ठीक है, काली मिर्च आपने देखी होगी, काली मिर्च कहते हैं ना ब्लैक पेपर को। तो जब आप काली मिर्च को तोड़ोगे, ठीक है, ऐसे अंदर तोड़ोगे तो उसके अंदर एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है। देखा है कभी आपने? जनरली वो ब्लैक होता है काली मिर्च, लेकिन उसके अंदर, काली मिर्च ब्लैक होती है लेकिन उसके अंदर एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। वो क्या होता है? इट इज द न्यूसेलस, जो कि बच गया था। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दूं तो बीट रूट के अंदर भी न्यूसेलस बचा हुआ होता है। तो जिनके अंदर भी न्यूसेलस बच जाता है, ठीक है, सीड फॉर्म होने के बाद भी, ऐसे प्लांट्स को या ऐसे सीड्स को हम लोग क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म। ठीक है, पेरिस्पर्म का मतलब समझ में आया? पेरिकार्प का मतलब होता है, पेरिकार्प इज अ कवरिंग ऑफ ओवरी। ठीक है, जो कि आगे चल के किसकी कवरिंग फॉर्म कर देगी? फ्रूट की कवरिंग फॉर्म कर देगी। इतनी बात समझ में आ जाओ, आगे चलते। अब देखो यहाँ पे एक और बात समझ लो। यहाँ पे जाइगोट है, यहाँ पे एम्ब्रियो है, एंडोस्पर्म है, सॉरी एंडोस्पर्म है। तो सबसे पहले अब जाइगोट जब फॉर्म होगा, ठीक है, जाइगोट आगे चल के सीड बनाएगा, तो इसको न्यूट्रिशन की जरूरत है। और इसको न्यूट्रिशन देगा कौन? ये एंडोस्पर्म देगा। कौन न्यूट्रिशन देगा? एंडोस्पर्म देगा। इसीलिए सबसे पहले डेवलपमेंट होती है एंडोस्पर्म की। सबसे पहले किसकी डेवलपमेंट होती है? एंडोस्पर्म की। सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा और उसके बाद कौन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा? जाइगोट डेवलप हो स्टार्ट हो जाएगा। तभी तो आगे चल के जाइगोट को ये मिलेगी, एनर्जी मिलेगी एंडोस्पर्म से। ठीक है, समझ में आई बात? तो सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, ये बात समझ में? आ जाओ पढ़ते हैं। बना लो, ये एक एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एक जाइगोट है जो कि कुछ नहीं कर रहा है अभी। इस जाइगोट अभी कुछ नहीं कर रहा है। सबसे पहले क्या चालू हो रही है? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म चालू हो रहा है। एंडोस्पर्म डेवलप होना चालू हो रहा है। तो होगा क्या? देखो, ये जो बड़ा सा सेल है, ये वाला बड़ा सा सेल, इसके अंदर रिपीटेटिव माइटोसिस शुरू हो जाती है। कौन सी माइटोसिस शुरू हो जाती है? रिपीटेटिव। अगर आपने माइटोसिस पढ़ा होगा, पढ़ा ही होगा, पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है ना? ठीक है, बहुत सारे 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। तो माइटोसिस जनरली क्या होती है? इक्वेशनल डिवीजन, क्रोमोसोम के नंबर चेंज नहीं होते। ठीक है, माइटोसिस दो पार्ट में होती है, मैं बताता रहता हूं हमेशा। दो पार्ट कौन कौन सी? एक है कार्योकाइनेसिस, एक है साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। लेकिन इसके अंदर जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्योकाइनेसिस होती है। ठीक है, इनिशियल टाइम तक। ठीक है, आगे चल के बनेगा कार्योकाइनेसिस, आगे चल के साइटोकाइनेसिस भी होगी, लेकिन इनिशियल पहले पहले सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? कार्योकाइनेसिस होगी। कार्योकाइनेसिस मतलब क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, यहाँ पे, तो ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाएगी। एक ही न्यूक्लियस के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग सीनोसाइट कहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? सीनोसाइट, या फिर इसे सीनोसाइटिक कंडीशन भी कहते हैं। समझ में आ रही है बात? इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? सीनोसाइट। समझ में आ रही बात? एक और कंडीशन होती है सिंसिशियम, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सीनोसाइट और सिंसिशियम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सिंसिशियम बताऊंगा मैं आपको क्या होता है बाद में, लेकिन अभी इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? सीनोसाइटिक कंडीशन। इतनी बातें समझ में आ रही है? इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसका डेवलपमेंट क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। जनरली
ये जो मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन है ये वाटर के फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। आपने कोकोनट देखा है, ठीक है, अगर आप कोकोनट को तोड़ोगे तो कैसा दिखता है, बनाता हूं मैं यहाँ पे। अगर आप कोकोनट को तोड़ोगे तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखता है, ध्यान दो, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखता है कोकोनट, ठीक है, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है जिसे आप लोग कोकोनट वाटर कहते हैं, ठीक है, नारियल पानी कहते हैं। तो ये नारियल पानी क्या है, असल में क्या है, एंडोस्पर्म ही तो है, ठीक है। ये नारियल पानी क्या है, एंडोस्पर्म है, जिसके अंदर कार्योकाइनेसिस हो गई है, इनिशियली कार्योकाइनेसिस हो गई है, लेकिन साइटोकाइनेसिस होना बाकी है अभी, ठीक है। जैसे जैसे एक एंडोस्पर्म मैच्योर होता जाता है, आगे बढ़ती जाती है प्रोसेस, वैसे वैसे ही इसका कार्योकाइनेसिस भी होता जाता है। तो ये जो सेल्स बने इनका आगे आगे चल के साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है। इसीलिए जब आप कोकोनट को जब कोकोनट थोड़ा सा ज्यादा ये हो जाता है, पक जाता है, तो उसके अंदर ज्यादा पानी हमको नहीं मिलता, ठीक है। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। देखते हो ना वो जो गड़ी खाते हैं हम लोग नारियल की, वो क्या होता है, सॉलिडिफाई होता है एंडोस्पर्म का, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो जो कोकोनट है, ये बात समझ में, कोकोनट के अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म, ठीक है, इतनी बातें समझ में। तो ऐसे चल के हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म होता है। तो एंडोस्पर्म डेवलप हो गया, ठीक है। अब किसकी बारी है, नेक्स्ट सीड की बारी है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सीड, किससे सीड डेवलप हो रहा है, याद करो, किससे सीड डेवलप हो रहा है, जाइगोट से, ठीक है। जाइगोट फॉर्म हुआ था ना, एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट था। तो आओ देखते, आ जाओ, ये एक एम्ब्रियो सैक है, वापस बना रहा हूं, ठीक है, यही एक एम्ब्रियो सैक है। इसके अंदर क्या भर चुका है अब, याद करो, इसके अंदर क्या भर चुका है अब, एंडोस्पर्म भर चुका है, ठीक है। इसके अंदर पूरा क्या भर चुका है, एंडोस्पर्म भर चुका है। देखो यहाँ पे कलर कलर समझ लो, ठीक है। इसके अंदर पूरा क्या भर चुका है, एंडोस्पर्म भर चुका है। अब ये एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। एंडोस्पर्म का क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। अब आगे क्या होगा, अब इसके अंदर प्रेजेंट है जाइगोट, क्या इसके अंदर प्रेजेंट है, जाइगोट, इट इज अ जाइगोट, इट इज अ जाइगोट। अब इस जाइगोट में सबसे पहला डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, बेसल सस्पेंसर बनाता है, इसका मतलब क्या है बताऊंगा मैं आपको। तो ये जो जाइगोट है, ठीक है, ये जाइगोट है, ये आगे चल के सबसे पहला माइटोसिस करता है, ठीक है। जो जाइगोट है ये क्या करता है, सबसे पहला आगे चल के माइटोसिस करता है, और यहाँ पे एक और सेल बना लेता है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। जो जाइगोट है ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, और यहाँ पे एक और सेल बना लेगा। तो यहाँ पे दो सेल्स बन गए, कितने सेल्स बन गए, दो सेल्स बन गए। ये जो ऊपर वाला सेल है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला सेल है इसे बेसल सेल कहते हैं, ये जो ऊपर वाला सेल है इसे क्या कहते हैं, बेसल सेल, ठीक है। ये ऊपर वाले सेल को क्या कहते हैं, बेसल सेल, और ये जो नीचे वाला सेल है इसे टर्मिनल सेल कहते हैं। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये हो गया बेसल सेल, ये हो गया टर्मिनल सेल। अभी जो टर्मिनल सेल है ये आगे चल के एम्ब्रियो बनाने में हेल्प करने वाला है। अब ये जाइगोट है, जाइगोट से आगे चले क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। एम्ब्रियो क्या होता है, जनरली एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। तो इसको मैं मिटाना चाहता हूं, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं और इन सेल्स को मैं बाहर निकालता हूं, उसके बाद में आपको डेवलपमेंट बताता हूं, चलेगा। इसको मिटा दूं मैं, देखो, ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया। देखो यहाँ पे दो सेल्स हैं, ये एक सेल है जिसका क्या नाम है, बेसल सेल, और मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं एक दूसरा सेल जिसका ना क्या नाम है, टर्मिनल सेल, ठीक है। ये दोनों सेल्स किसके अंदर फॉर्म हुए हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर फॉर्म हुए हैं, सही बात है, ठीक है। ये बेसल सेल और ये टर्मिनल सेल। आगे चल के ये जो बेसल सेल है ये डिवाइड होने लगेगा, और ये कुछ ऐसे स्ट्रेट कुछ नंबर ऑफ चेन बना लेगा, चेन्स ऑफ सेल्स बना लेगा, दिख रहा है, ठीक है। ये जो बेसल सेल है, ये वाला जो बेसल सेल है, ये आगे चल के एक चेन ऑफ सेल बना लेता है, ठीक है। और ये जो टर्मिनल सेल है ये एक गोला सा सेल बनाता है, ग्लोब्यूल सेल बनाता है। यहाँ देखो, यहाँ पे एक राउंड राउंड स्ट्रक्चर में क्या बना लेगा, सेल बना लेगा, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको। ये वाला जो बेसल सेल है, ये जो बेसल सेल है ये आगे चल के एक लीनियर सेल बनाता है, ठीक है। ये कैसा बनाता है, लीनियर सेल बनाता है। और ये वाला जो सेल है ये आगे चल के ग्लोब्यूल सेल बनाता है, ठीक है।
ये आगे चल के एम्ब्रियो बनने वाला है, ये स्टैंड है एम्ब्रियो का जिसके ऊपर एम्ब्रियो स्टिक रहेगा, और ये पार्ट आपको, ये जो पार्ट है ये एम्ब्रियो और एम्ब्रियोनिक सैक को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इस पार्ट को, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसे सस्पेंसर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे हम लोग? सस्पेंसर। ठीक है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है, जो गोला सा पार्ट है, इसे ग्लोब्यूल एम्ब्रियो कहते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई है शायद, ठीक है, देख लेना। तो ये सस्पेंसर है और ये है ग्लोब्यूल एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, आगे चल के क्या होगा? अब देखो, ये नहीं बढ़ने वाला सस्पेंसर, अब आगे चल के कतई बढ़ने वाला नहीं है। किसका डेवलपमेंट होने वाला है? सिर्फ और सिर्फ ग्लोब्यूल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने वाला है, इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने वाला है। तो ये तो ऐसे ही प्रेजेंट होंगे, ये 4 सेल। ये मैंने 4 सेल बनाए हैं, एक्चुअल में सिर्फ 4 सेल नहीं होते, और भी नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 4 सेल दिखाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो सेल है, ठीक है, ये आगे चल के हार्ट का रूप, हार्ट का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। देखो कुछ ऐसा सा, ये मैं हार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो दिख रहा है, ये ऐसा हार्ट का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ठीक है, इट इज अ हार्ट शेप एम्ब्रियो। क्या हम लोग कहेंगे? इट इज अ हार्ट शेप एम्ब्रियो। सही बात है। ठीक है, ये हार्ट शेप एम्ब्रियो बन गया, और आगे चल के ये हार्ट शेप एम्ब्रियो, आगे चल के ये हार्ट शेप एम्ब्रियो एक पूरा मैच्योर एम्ब्रियो बनाता है। उसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं मैं आपको कैसा होता है। इस हार्ट शेप एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है। ये देखो, ठीक है, ये दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये एक बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये पूरा किससे बना हुआ है? इस एम्ब्रियो वाले स्ट्रक्चर से बना हुआ है। जो एम्ब्रियो वाले सेल्स है ना, इन सेल से आगे चल के बना हुआ है। ये सस्पेंसर आगे चल के कुछ नहीं बनाने वाला। ठीक है, ये सस्पेंसर अभी भी यहीं पे लगा हुआ है, ये सस्पेंसर अभी भी यहीं पे लगा हुआ है। ठीक है, ये आगे चल के कुछ नहीं बना रहा है, ये खाली स्टैंड दे रहा है उसको, एम्ब्रियो को। ये जो पूरा का पूरा बटरफ्लाई शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा किससे बना हुआ है? इस छोटे से एम्ब्रियो से। कौन सा सेल से बना हुआ है? ये टर्मिनल सेल से बना हुआ है, जो यहाँ पे टर्मिनल सेल बनाया था मैंने रेड कलर में। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसको हम लोग कहते हैं इट इज अ मैच्योर एम्ब्रियो। समझ में आ रहा है? इट इज अ मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, इस मैच्योर एम्ब्रियो में ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसे प्लीम्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लीम्यूल। और यही प्लीम्यूल आगे चल के शूट का फॉर्मेशन करता है। शूट पता है क्या होता है आपको? ये एक सॉइल की सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर से प्लांट निकलता है। ठीक है, इसके ऊपर से प्लांट निकलता है। तो जो ऊपर का पूरा पोर्शन है, इसे शूट कहते हैं, फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको। और इसके जो नीचे वाला पोर्शन है, इसे रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट। तो ये जो पूरा प्लीम्यूल है, ठीक है, जो पूरा प्लीम्यूल है, ये किसका फॉर्मेशन करेगा? शूट का फॉर्मेशन करेगा। और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है, इसे रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रेडिकल। और ये रेडिकल आगे चल के क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। सो आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। ठीक है, इतनी बातें याद हो जाएगी, ऐसे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और बचा क्या? प्लीम्यूल। प्लीम्यूल आगे चले क्या बनाएगा? शूट बनाएगा। ये जो बड़े बड़े तितलियों के पंख दिख रहे हैं आपको, ये पंख नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं कॉटिलिडॉन। क्या कहते हैं? कॉटिलिडॉन्स। ठीक है, अब जनरली यहाँ पे तुमको 2 कॉटिलिडॉन दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये डाइकॉटिलिडॉनस प्लांट है। ये कौन सा प्लांट है? डाइकॉटिलिडॉन, जिसके अंदर कितने कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होते हैं? 2 कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, नेक्स्ट मोनोकॉटिलिडॉन की बात कर लेते हैं। मोनोकॉटिल, अच्छा एक और बात समझ लो, इसके अंदर ये जो बीच वाली एक्सिस दिख रही है, इस बीच वाली एक्सिस को एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इस बीच वाली एक्सिस को एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। ये बात है, ये बात मैंने आपको बताना भूल गया था। ठीक है, बात कर लेते हैं मोनोकॉटिलिडॉन की। तो देखो यहाँ पे ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही क्या प्रेजेंट है? कॉटिलिडॉन। यही एक कॉटिलिडॉन प्रेजेंट है, और ये वाली जो है एक्सिस है, इट इज अ एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो मैंने अभी बताई थी आपको, एम्ब्रियोनल। सही है? ठीक है, इस कॉटिलिडॉन को, मोनोकॉटिलिडॉन में जो कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होता है, इसे हम लोग कहते हैं स्कूटेलम। क्या कहते हैं इसे हम लोग? स्कूटेलम।
टेलम, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो मैंने, कॉटिलिडॉन ऑफ द मोनोकॉट, ठीक है, कॉटिलिडॉन ऑफ द मोनोकॉट प्लांट इज नोन एज स्कूटेलम, ठीक है। तो ये देखो, ये 2 पॉइंट मैंने क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा होते हैं डाइकोटिलिडॉन्स में। देखो यहाँ पे भी प्लूम्यूल प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी रेडिकल प्रेजेंट होगा, लेकिन ये 2 चीजें एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती, कौन कौन सी? यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल ये प्लूम्यूल वाला रीजन है, यहाँ पे भी प्लूम्यूल है, यहाँ पे भी रेडिकल है, ये मैंने आपको डाइकोटिलिडॉन में ही बताई थी, रेडिकल, ठीक है। यहाँ पे भी रेडिकल है, यहाँ पे प्लूम्यूल, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, जैसे ये है स्कूटेलम, इस कॉटिलिडॉन को हम लोग क्या कहते हैं? स्कूटेलम। साथ ही साथ सीलियोप्टाइल क्या होता है और सीलियोराइजा क्या होता है? देखो यहाँ पे जो रेडिकल है, ठीक है, रेडिकल के सामने यहाँ पे कुछ कवरिंग्स प्रेजेंट होती है, ये सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ध्यान दो, ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होता है? मोनोकॉट के अंदर। इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं कोलियोराइजा, जो रेडिकल के पास प्रेजेंट है, हम लोग क्या कहेंगे? कोलियो, एक सेकेंड, राइजा, ठीक है। और वो कवरिंग, यहाँ पे भी कुछ कवरिंग प्रेजेंट है, एडिशनल कवरिंग प्रेजेंट है, इस कवरिंग को हम लोग कहेंगे कोलियोप्टाइल। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया मोनोकॉटिलिडॉन के बारे में। डाइकोटिलिडॉन समझ हो गया, मोनोकॉटिलिडॉन समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे सीड के बारे में, कि आखिरकार सीड क्या होता है। अच्छा, अब सीड किसको कहेंगे? देखो सीड किसको कहेंगे? ये एक एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर एक मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्म हो गया है। मैच्योर एम्ब्रियो कैसा दिख रहा था? ये डाइकोटिलिडॉन वाला, ठीक है, ये एक्सिस है, यहाँ पे एक कॉटिलिडॉन, यहाँ पे एक कॉटिलिडॉन, ठीक है। इसके ऊपर जो इंटीग्यूमेंट वाली कवरिंग थी वो सीड कोट फॉर्म कर दी है, ये सीड कोट, इसके अंदर एक मैच्योर एम्ब्रियो, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सीड। इसी को हम लोग आगे चले क्या कहेंगे? सीड। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। सीड समझ में आया क्या हुआ? अब सीड 2 प्रकार के होते हैं, देखो ध्यान दो, सीड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एंडोस्पर्म था, एंडोस्पर्म किस लिए था? जायगोट की डेवलपमेंट के लिए। जायगोट जब बड़ा हो रहा था, इतने सारे स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहे थे, तो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत थी, उसके लिए क्या था? एंडोस्पर्म फॉर्म कर रहा था। तो कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद खत्म हो जाता है, ठीक है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद क्या हो जाता है? वो एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। ऐसे सीड्स को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स एल्ब्यूमिनस, सॉरी, ऐसे सीड्स को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? पीज और ग्राउंडनट। पीज में देखा होगा जनरली 2 कॉटिलिडॉन होते हैं, तो जो कॉटिलिडॉन होती है ना बड़ी बड़ी, वो आगे चल के फ्रूट न्यूट्रिशन देने का काम कर देती है। तो जिनके अंदर भी जनरली ऐसा देखा जाता है, जिनके अंदर भी 2 कॉटिलिडॉन प्रेजेंट है, उसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। समझ में आ रही बात? तो इनके अंदर जनरली एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा। कौन कौन से एग्जाम्पल आपको याद रखने? पीस के और ग्राउंडनट के, ये बातें याद है, ठीक है। जिनके अंदर, ठीक है, जिनके अंदर मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद भी कुछ ना कुछ एंडोस्पर्मिक टिश्यू बचा हुआ है, ऐसे प्लांट्स को, ऐसे या फिर ऐसे सीड्स को हम लोग क्या कहते हैं? एल्बुमिनियस सीड। समझ में आई बात? से हम लोग क्या कहते हैं? एल्बुमिनियस सीड, ठीक है, या फिर इसे एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। एग्जाम्पल याद रख लो, व्हीट, राइस, बार्ली और कैस्टर, ठीक है। ये बातें क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, डॉर्मेंसी। अच्छा, डॉर्मेंसी क्या होता है? देखो अभी यहाँ पे एक सीड फॉर्म हो गया, लेकिन ये जरूरी है क्या कि सीड फॉर्म होते ही उसका जर्मिनेशन हो जाएगा, तुरंत प्लांट फॉर्म हो जाएगा? नहीं ना, कुछ टाइम तक वो रहेगा फ्रूट के अंदर, ठीक है। फिर कोई फ्रूट को खाएगा या फिर फ्रूट गिर जाएगा जमीन पे, और फिर वो सॉइल के अंदर जाएगा। फिर सॉइल के अंदर भी अगर उसको प्रॉपर सनलाइट, ठीक है, सनलाइट तो सॉइल के अंदर नहीं मिलती, उसको प्रॉपर मिनरल्स, प्रॉपर वाटर मिलेंगे, उस टाइम पे ही वो क्या होगा? जर्मिनेट होगा। समझ में आ रही है? तो मैच्योरेशन से लेके, ठीक है, एक सीड के मैच्योरेशन से लेके जर्मिनेशन के टाइम का जो बीच का जो टाइम होता है, ठीक है, मैच्योरेशन से जर्मिनेशन के बीच का जो टाइम होता है, उसी टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? डॉर्मेंसी कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? स्टेट और टाइम, ठीक है। वो स्टेट या वो टाइम किसके बीच में? मैच्योरेशन ऑफ सीड, ठीक है, जब सीड मैच्योर होता है उसके और उसके जर्मिनेशन के, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो स्टेट होता है, इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डॉर्मेंसी। आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। अच्छा, एक और ये बात बताना भूल गया, जब जो सीड है वो डॉर्मेंसी के पीरियड में जाता है, उस टाइम पे वो अपना सारा का सारा वाटर लूज कर देता है। क्यों लूज कर देता है? क्योंकि उसके अंदर एक तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होने नहीं वाली, ठीक है। अब वो एकदम शांत पड़ा हो जाएगा, वो एकदम शांत हो जाएगा, ठीक है।
तो वो पूरा अपना वाटर लूज कर देगा ताकि उसके ऊपर कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए। ज्यादा वाटर रहेगा तो उसके ऊपर फंगस आ सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं ना, तो उसके ऊपर कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो, इसलिए क्या करेगा वो सारा अपना वाटर को लूज कर देगा। ठीक है, साथ ही साथ अच्छा एक एग्जाम्पल दिया हुआ आपकी बुक में, एग्जाम्पल दिया हुआ है ल्यूपिनस आर्टिकस का। ठीक है, ये एक प्लांट है, साइंटिस्टों को इस प्लांट का 10,000 साल पुराना, कितना सही बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है 10,000 साल पुराना सीड मिला था। ठीक है, 10,000 साल पुराना सीड मिला था और साइंटिस्टों ने उसको उस टाइम पे भी जब जर्मिनेट किया तो उसके अंदर से एक प्लांट ग्रो हो गया। समझ में आ रहा है डोरमेंसी कितना स्ट्रांग है, मतलब कितनी लंबी चल सकती है डोरमेंसी। ठीक है, कितना लंबा था ये, 10,000 साल। एक और एग्जाम्पल दिया होगा आपके बुक में, रीड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट मुझे आपको समझाना है एपोमिक्सिस मतलब क्या होता है, पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है और पार्थिनोकार्पी क्या होता है। ठीक है, पार्थिनोकार्पी एक अलग टर्म में समझाऊंगा आपको। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, आओ पढ़ लेते क्या होता है। एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, देखो वर्ड बहुत बड़े बड़े, ठीक है, एपोमिक्सिस, पॉली एम्ब्रियोनी, लेकिन इनका मीनिंग जो है ना एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल मीनिंग है। देखो याद करो, याद करो, ये एक एम्ब्रियो सैक था। ठीक है, इसके अंदर एक फीमेल गैमेट था। सही है, इसके अंदर क्या था, एक फीमेल गैमेट, बता रहा हूं मैं, मेगास्पोरेंजेनेसिस के बाद वाला रिजल्ट है। तो इसके अंदर एक फीमेल गैमेट था, यहाँ पे सिनर्जिड्स थे, ठीक है, और यहाँ पे एंटीपोडल सेल था। तो कभी कभी क्या होता है, सुनो बच्चों, कभी कभी क्या होता है, ये जो एग सेल है, ठीक है, ये एग सेल है, ये खुद ही डिवीजन शुरू कर देता है अपना। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के, यहाँ पे मेल नहीं आया, मेल गैमेट अभी तक नहीं आया, लेकिन ये मेल गैमेट आने के बिना ही, ठीक है, मेल गैमेट आने के बिना ही ये अपना माइटोसिस मियोसिस क्या कर देता है, शुरू कर देता है, जिसके वजह से यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है तो सीड का फॉर्मेशन भी होगा। सही बात है, तो ऐसे प्रोसेस को, ठीक है, जहां पे सीड बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, क्या बोला मैंने, फॉर्मेशन ऑफ सीड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब मेरे बच्चों को फर्टिलाइजेशन का मतलब तो समझ में आ गया होगा, इतने सारे लेक्चर्स में मैंने आपको कितनी बार बताया होगा फर्टिलाइजेशन का मतलब। तो फॉर्मेशन ऑफ सीड, ठीक है, सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के कैसे होता है, ये जो एग सेल है, ठीक है, ये खुद ही क्या करता है, पता नहीं इसको क्या दिमाग में इसके सूझता है, और ये खुद ही क्या करता है, अपना माइटोसिस मियोसिस शुरू कर देता है, जिसके वजह से एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब दो तरह के हैं, देखो इसी चीज को हम लोग कहते हैं एपोमिक्सिस, इसी पूरी चीज को, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसी को क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। कितना सिंपल सा मीनिंग था, सही बात है। कभी कभी क्या होता है, अच्छा देखो, एपोमिक्सिस होने के दो तरीके, एक तो मैंने अभी आपको तरीका बताया, दूसरा तरीका क्या है, इसके आजू बाजू न्यूक्लियस भरा हुआ है, यहाँ पे कुछ सेल्स ये टिश्यू भरा हुआ है ना न्यूक्लियस का। ठीक है, तो कभी कभी क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस होते हैं 2n होते हैं, ठीक है, 2n होते हैं, इनका प्लॉइडी लेवल 2n होता है, तो ये खुद ही अपना माइटोसिस शुरू कर देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस क्या करते हैं, माइटोसिस शुरू करते हैं, और ये एम्ब्रियो सैक के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे माइटोसिस शुरू करेंगे, और ये क्या करेंगे, एम्ब्रियो सैक के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, घुस जाएंगे इसके अंदर। यहां से भी एक न्यूक्लियस घुस गया, यहां से भी एक न्यूक्लियस घुस गया। समझ में आ रही है बात। तो बिना, अब देखो न्यूक्लियस घुसा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक सेल फॉर्म हो जाएगा, और ये सेल से आगे चल के क्या फॉर्म होगा, एम्ब्रियो फॉर्म होगा, फिर उस एम्ब्रियो से आगे चले क्या फॉर्म होगा, सीड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, सो फॉर्मेशन ऑफ सीड, ठीक है, सीड तो फॉर्म हो रहा है क्योंकि एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। ठीक है, अब देखो जनरली एपोमिक्सिस में होता क्या है कि एक ओव्यूल में, ठीक है, एक ओव्यूल में बड़े सारे एम्ब्रियो फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब जितने एम्ब्रियो फॉर्म होंगे उतने ही नंबर ऑफ सीड्स भी फॉर्म होंगे। समझ में आ रही है बात। ठीक है, जितने एम्ब्रियो फॉर्म होंगे उतने क्या होंगे, सीड्स भी क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो एक ही ओव्यूल के अंदर जब बहुत सारे एम्ब्रियो फॉर्म हो जाते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, एक ही ओव्यूल के अंदर जब बहुत सारे एम्ब्रियो फॉर्म हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। ठीक है, या फिर पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। समझ में क्या होता है पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है कि एक ही ओव्यूल के अंदर, एक ही ओव्यूल के अंदर बड़े सारे एम्ब्रियो फॉर्म हो जाना। ठीक है, बड़े सारे क्या फॉर्म हो जाना, एम्ब्रियो फॉर्म हो जाना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पॉली एम्ब्रियोनी। इतनी बातें समझ में।
पार्थिनोकार्पी क्या होता है? तो मिटा दूं, ये वाला पोर्शन मिटा दूं मैं, क्योंकि यहाँ मुझे समझाना है पार्थिनोकार्पी क्या होता है। अच्छा, पार्थिनोकार्पी कैसे डिफरेंशिएट करता है एपोमिक्सिस से, वही पता होना जरूरी है। पार्थिनोकार्पी अलग होता है और एपोमिक्सिस अलग होता है। देखो पार्थिनोकार्पी में क्या होता है, जनरली ये आपका तो क्या ही, एक फ्लावर का फीमेल पार्ट है, ठीक है, जिसे कार्पेल कहते हैं। इसके अंदर ओव्यूल बैठा हुआ है, सही है, इतनी बातें आती है ना अब हमें। के अंदर ओव्यूल है और इस ओव्यूल से आगे चल के सीड फॉर्म होता है। तो कुछ हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, देखो कुछ हार्मोन्स इस ओवरी के ऊपर एक्ट करते हैं और डायरेक्ट, ठीक है, इस हार्मोन क्या करेंगे, इसे जो ऊपर वाली दिख रही है ये वाला पोर्शन, इट इज ओवरी, इट इज ओवरी। तो ये हार्मोन्स इन ओवरी के ऊपर एक्ट करते हैं और इस ओवरी को डायरेक्ट फ्रूट के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं, ठीक है। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, इस ओवरी के ऊपर एक्ट करेंगे और ये ओवरी को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करवा देंगे, फ्रूट में कन्वर्ट करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो पार्थिनोकार्पी का सिंपल सा मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो सीड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्म हुआ था, लेकिन इसके अंदर कोई भी एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता। यहाँ पे डायरेक्ट क्या फॉर्म हो जाता है, फ्रूट फॉर्म होता है। तो समझ में, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा था, सीड का फॉर्मेशन हो रहा था, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा था। लिख दो यहाँ पे क्या होता है, पार्थिनोकार्पी मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है बनाना। आपने बनाना देखा होगा, बनाना का फ्रूट देखा होगा, उसके अंदर जनरली आपको सीड नहीं मिलता, ठीक है। मैंने भी जितना खाया बनाना, कभी मुझे सीड नहीं मिला। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट क्या फॉर्म हो जाता है, फ्रूट फॉर्म हो जाता है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। आज हमारा लेसन यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। 7 लेक्चर्स में हमारा पूरा लेसन क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है @, सर्च करना इंस्टाग्राम पे दी अभिषेक 8983, ठीक है। ये सर्च कर सकते हो आप, _अभिषेक 8983, ठीक है। इस पे आप जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो और अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके उन्हें भी देख लेना, ठीक है। गुड बाय।